हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस जेईई मेंस 2025 अप्रैल सेशन क्वेश्चंस ऑन 3D ज्योमेट्री। क्योंकि इस चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं, सो आप डिवाइडेड इनटू 2 सेशंस। एंड बिफोर वी बिगिन विद आवर डिस्कशन, मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देती हूँ जिन जिन पॉइंट्स पे हमें यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, टू स्क्यू लाइन्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात क्वेश्चन करता ही है दो स्क्यू लाइन जिन्हें हम नॉन कोप्लेनर लाइंस भी कहते हैं। सो इफ वी हैव r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड सेकेंड लाइन इज r इज इक्वल टू a2 प्लस k b2, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इफ आई टेक दैट डिस्टेंस टू बी d then it is a2 minus a1। ये सब वेक्टर्स है, so I'm not mentioning that arrow at the top, वो understood है, ठीक है। so b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ओके, डिस्टेंस है तो ये डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी आ सकता है, सो वी कैन टेक इस मॉड्यूलस वैल्यू। कई बार हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहता है, कई बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन होता है, लाइन की इक्वेशन में कुछ अननोन होता है, उसे सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। इट्स द सेम थिंग दैट वी आर सपोज टू यूज। सेकेंड पॉइंट जिस पे हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं, दैट इज foot or perpendicular from a point onto a line। लाइन को ले लेते हैं r is equal to a plus lambda b। तो आपने डायरेक्टली करना है, फुट हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो आपने लैम्डा को सॉल्व कर लेना है p माइनस a, बस इतना सा आप याद रख लें। वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आता कैसे है। मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। क्रॉस प्रोडक्ट में फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है, डॉट में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बहुत इजीली आप कर सकते हो। उसके बाद ये जो लैम्डा का वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देना है, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा a प्लस लैम्डा b कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लैम्डा जो हमने सॉल्व किया। और अगर हमें इमेज चाहिए, जो इसमें तो ऐसा इमेज के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है, बट अगर इमेज चाहिए तो हमेशा फुट निकाल लें। प्री इमेज एंड इमेज दोनों का एवरेज फुट होता है, तो फुट है, प्री इमेज है, तो आप इमेज वहां से फाइंड कर लें। थर्ड थिंग, अगर हमें नॉर्मल डिस्टेंस चाहिए तो उस केस में आप इतना सा कर लो, फुट को सॉल्व कर लो। फुट आ गया तो प्री इमेज जहां से हमने फुट लिया, जिस पॉइंट से लिया, वो आप डिस्टेंस फाइंड कर ले इमीडिएटली। जैसे अगर हमारे पास दो पोजीशन है, पी पोजीशन क्यू पोजीशन, राइट, दो पॉइंट्स है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स है या वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर है, तो उन दोनों के बीच का अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो p माइनस क्यू, इसका मैग्नीट्यूड ले लें, या q माइनस p करते हुए ले लें, इट इज वन एंड द सेम थिंग। देन थर्ड पॉइंट जो हमें यहाँ पे मिलेंगे क्वेश्चंस, वो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। जब हम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन की बात करते हैं तो वी ऑलवेज मीन द नॉर्मल डिस्टेंस, लेकिन यहाँ ये डिस्कशन हो रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन मेजर्ड अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। कोई लाइन के पैरेलल डायरेक्शन में हमें लेना है, या उस लाइन की इक्वेशन दे दिया गया है उसके अलोंग हमें लेना है, तो इसका मतलब p के कोऑर्डिनेट्स है, इस लाइन की इक्वेशन है, और इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है। चाहे वो पैरेलल लाइन भी गिवन है ना, तो इसका और इसका डायरेक्शन सेम होगा। तो अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है एंड वी आर सपोज टू फाइंड दिस डिस्टेंस, तो करने का तरीका हमारा क्या रहेगा। इस सिचुएशन को वैसे देख के भी हमें समझ आ रहा है कि इसको हम बहुत से तरह से कर सकते हैं, बट बेस्ट चॉइस विल बी आप इस लाइन पे पॉइंट ले लें इन टर्म्स ऑफ लैम्डा के जो भी पैरामीटर है, ये पॉइंट, ठीक। p पॉइंट हमारे पास है, तो अगर मैं इसका नाम q देती हूँ तो आप pq वेक्टर ले लें, और pq वेक्टर इज पैरेलल टू द डायरेक्शन वेक्टर। चाहे इस लाइन की इक्वेशन गिवन है वहां से डायरेक्शन आ जाएगा, या ये लाइन की इक्वेशन अगर गिवन है तो उसका डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा, मतलब b वेक्टर आपको मिल जाएगा। ये दोनों पैरेलल है तो ये पैरामीटर का वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो q के कोऑर्डिनेट्स विल एंड अप गेटिंग। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और अगर आपको डिस्टेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन ध्यान में है तो आप उसका भी यूज ले सकते हो, ठीक है। देन अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप लाइन की इक्वेशन लिखते हैं बच्चे, तो यहाँ पे जो पैरामीटर है ना लैम्डा, जैसे यहीं पे देख लो आप, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b आप लिखते हो, राइट। ये डायरेक्शन वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर आप लेते हो, मतलब b कैप अगर आप लेते हो, तो इन दैट केस लैम्डा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट r यहाँ से उस पर्टिकुलर लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे लैम्डा को अगर मैंने 1 ले लिया ले सपोज, तो r एंड a के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1 यूनिट होगा। और अगर आप -1 लेते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट के डिस्टेंस पे एक पर्टिकुलर लाइन पे सिंगल प्रिसाइजली एक पर्टिकुलर पॉइंट से दोनों तरफ 1 यूनिट के डिस्टेंस पे एक पॉइंट होंगे, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो। लैम्डा को 1, लैम्डा को -1 लेते हो। 2 यूनिट के डिस्टेंस पे चाहिए, लैम्डा इज प्लस -2, 2 एंड -2 लाइक दिस, ठीक है। लेकिन माइंडेड ये तभी आप करोगे जब ये बी कैप है, नहीं है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में डील करते हो, वैसे तो वेक्टर फॉर्म ऑफ राइटिंग इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट राइटिंग, लेसर टू राइट एंड मोर दैट वी कैन अचीव। तो कार्टेशियन फॉर्म को हम पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं राइटिंग में, क्योंकि वो हमारा टाइम कंज्यूम करता है। एक्स वाई जेड को हमें अलग अलग से लिखना पड़ता है, वेयर इज इन वेक्टर फॉर्म बस r लिखते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स वहां पे इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो इन केस अगर आप फिर भी कार्टेशियन फॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, अपॉन l y माइनस वाई नॉट अपॉन m z माइनस जेड नॉट अपॉन n, ये डायरेक्शन कोई साइंस होना चाहिए, मतलब यूनिट वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होना चाहिए, तो वही बी कैप की जो हम बात कर रहे हैं।
तो इस केस में जो आप यहाँ पे k कंसिडर करोगे, अगर k आप 1 लेते हो तो x नॉट y नॉट z नॉट से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे लाई करता है, इस लाइन पे पॉइंट मिल जाएगा। -1 लोगे 1 यूनिट के डिस्टेंस पे ऑन द ऑपोजिट साइड लाइक दिस। तो यहाँ पे यू कैन कंसिडर k टू बी द अलजेब्राइक डिस्टेंस, k कैन बी एनी रियल नंबर। k का वैल्यू 5 एंड -5 लेंगे तो 5 यूनिट के डिस्टेंस पे x नॉट y नॉट z नॉट से जो पॉइंट्स लाई करते हैं दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया समरी ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू यूज ऑल थ्रू आउट इन दिस। तो आपको एक क्लिक क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट वैल्यूज ऑफ लैम्डा कर्व इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज दिस। अब देखो इस लाइन के क्वेश्चन में ना एक अननोन है और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे दिया गया। देन इट सेज अगर लैम्डा की पॉसिबिलिटीज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। मतलब इस ट्रायंगल का हमसे क्वेश्चन सर्कम रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, और सर्कम रेडियस हमें पता है कि आप सर्कम सेंटर लेते हुए आप डिस्टेंस ले सकते हो, या सर्कम रेडियस का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, लैम्डा के पॉसिबल वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए a1 है हमारे लिए 1 2 3 मिनिमल राइटिंग करना है। ठीक है, ये a1 है, वेक्टर है, हमने कोऑर्डिनेट्स लिखा है, एंड a2 है 1 पॉइंट ऑन द लाइन एज दिस। ठीक, एंड b1 वेक्टर फॉर अस इज 2 3 एंड 4 एंड b2 वेक्टर इज 3 4 एंड 5। राइट, अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए b1 क्रॉस b2। ठीक है, सो b1 क्रॉस b2, इसको जो लोग भी डिटर्मिनेंट लेते हुए करने की जिन्हें आदत है ना, आई विल से एक एक कैरेक्टर को लिखने में टाइम जाता है हमारा, तो टाइम हम सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको आई जे के ये सब में जाना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। b1 के तीनों कंपोनेंट्स लिख लो, b2 के आप तीनों कंपोनेंट्स लिख लो, और इसी की हेल्प से आप वर्क कर लो जैसे आप करते हो। एज्यूमिंग आई जे के ऊपर लिखा हुआ है, आप जैसे करते हो एग्जैक्टली उसी तरह से आप इसे आंसर कर लो। सो दिस इज आई कैप इंटू 15 minus 16, so minus I cap minus j cap into 10 minus 12 minus 2, right? So it becomes plus 2 j cap, and then k cap, that is 8 minus 9 minus k cap. Done. हमारे पास b1 क्रॉस b2 है। Now all what we require is a2 minus a1, तो यहाँ से ले लेते हैं a2 minus a1 is lambda minus 1 2 and 2, right? We require to take dot product of these two, so shortest distance which is 1 by root 6 is equal to dot product of these two, so it is minus lambda plus 1 then plus 4 minus 2, मैंने डायरेक्टली लिख लिया, हमें मॉड लेना होता है। ठीक, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 है ना, सो 4 plus 1 का स्क्वायर रूट विच इज रूट 6, ये हुआ कैंसिल। सो इन्हें हम कंबाइन कर देते हैं, वी गेट दिस टू बी प्लस 3, राइट? सो माइनस लैम्डा प्लस 3 का मॉड की बात करें या लैम्डा माइनस 3 की मॉड की बात करें, मॉड वैल्यू इज 1 तो ये वैल्यू है प्लस माइनस 1, तो लैम्डा की पॉसिबिलिटीज है 3 प्लस माइनस 1, पॉजिटिव साइन को लेंगे तो 4, नेगेटिव साइन को लेंगे तो 2। क्वेश्चन ने कहा ये लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 है, देन रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस, इसका मतलब 0, 0 एंड लैम्डा 1, लैम्डा 2, आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, 2, 4 एंड 4, 2। इन तीनों पॉइंट से पासिंग जो सर्कल होगा उसका रेडियस क्या आएगा। तो आप सबको ट्राइंगल का सर्कम सेंटर निकालना आता है, तो सर्कम सेंटर का डिस्टेंस इन तीनों पॉइंट में से किसी भी एक के साथ ले लेंगे तो आपको सर्कम रेडियस मिल जाएगा। बट ऑल व्हाट आई प्रेफर टू डू हियर इज, हमारे पास ऑरिजिन है, 2 पॉइंट है, और अगर हम देखें तो ऐसा ही आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बट वो सब चीजों की हमें जरूरत नहीं है, ओ ए बी, राइट? तो अगर मैं रेडियस को आर कंसिडर करूं, देन आई नो आई कैन राइट इट एज ओ के ऑपोजिट। अगर साइड को मैं L1 ले लेती हूँ तो ये वाला एंगल को मैं थीटा कंसिडर कर लेती हूँ, देन आई नो इट इज L1 by 2 sin थीटा, राइट? ये सब मैंने आपको करवाया हुआ है, तो हम इसी से ही करेंगे। L1 आ गया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विच इज 2√2, नीचे है 2। अब बस हमें साइन थीटा की जरूरत है, तो एंगुलर डीलिंग अगर हम कर रहे हैं तो हम कॉस फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम ले लेते हैं अपॉन मैग्नीट्यूड। सो ओ ए डॉट ओ बी, कॉस थीटा हम फाइंड करें, वहां से हम साइन थीटा फाइंड कर लेंगे। सो ओ ए डॉट ओ बी अगर हम करते हैं, दैट इज 8 प्लस 8 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए विच इज √20 एंड ओ बी का भी मैग्नीट्यूड √20 है, तो ये आ गया 20। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 16 by 20, 4 को अगर हम कैंसिल करें देन इट इज 4 by 5, ये कॉस थीटा का वैल्यू है। इमीडिएटली यहाँ से आप साइन थीटा फाइंड कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, वहां से कर लो या पीबी एंड एस से कर लो। ठीक है, हम पीबी एंड एस से कर लेते हैं। ये जो 4 है ये हमारे लिए बी है, 5 इज एच, तो पी फॉर अस इज 3, सो साइन थीटा इज 3 by 5, तो ये हमारा आंसर आ गया एज दिस, सो 5√2 by 3 लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट it says let the area of the triangle formed by the lines this and this be a, then a square is what? तो जब ट्राइंगल के तीनों साइड्स की इक्वेशन हमारे पास होती है तो हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करते हुए प्रोसीड करते हैं, बेटर रहेगा। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करते हैं, इन दोनों का हम बी ले लेते हैं और इन दोनों का हम ले लेते हैं टू बी सी, राइट? सो फॉर दैट लेट मी टेक ए रैंडम पॉइंट ऑन दिस लाइन विच इज, अगर हम सबको इक्वल टू k1 कर देते हैं यहाँ पे, दिस आर इक्वल टू k1, देन x इज k1 minus 2
y is k1 plus 1 and this is k1. A varying point on the first line and variable point on the second line, हमें इन्हें equal to k2 कर देना है. So we get 5k2 plus 3 then minus k2 and k2 plus 1. ये आ गया वेरिंग पॉइंट ऑन द सेकेंड लाइन where k2 इज ए पैरामीटर, है ना. तो उसी तरह से ये हमने k3 ले लिया, तो इस लाइन पे वेरिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा माइनस 3k3, 3k3 प्लस 3 एंड k3 प्लस 2. परफेक्ट. अब अगर हम a को सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब हम उस पॉइंट को सॉल्व करना चाहते हैं जिसके लिए यहाँ इक्वलिटी आ जाए, ये दोनों इक्वल हो जाए. सो x पार्ट हैज टू बी इक्वल, दिस टू हैव टू बी इक्वल. सो वी गेट k1 minus 2 is equal to this. So k1 is equal to 5k2 plus 5. y कोऑर्डिनेट को देख लेते हैं, तो वहां से हमें मिला k1 is equal to माइनस k2 माइनस 1. ठीक, इन्हीं दो के हेल्प से हम सॉल्व कर लेते हैं k1 एंड k2 को, या तो आप z वाला भी लिख लो. इन तीनों में से जो इक्वेशन आपको इजी टू हैंडल लगता है ना, उसके हेल्प से आप सॉल्व कर लो. तो क्लियरली इन दोनों के हेल्प से हम करना चाहेंगे. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, मतलब माइनस k2 माइनस 1 इज इक्वल टू k2 प्लस 1. 2k2 इज माइनस 2, k2 इज माइनस 1. k2 की जगह पे माइनस 1 पुट कर देते हैं, तो k1 का वैल्यू आ जाता है 0. अब बच्चा देखो, स्पेस में हर दो लाइन इंटरसेक्ट करिए जरूरी तो नहीं है, तो इमीडिएटली वेरीफाई कर लो इन k1 एंड k2 के लिए सैटिस्फाइंग है ना. बिल्कुल है. इसका मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा होगा उसके लिए, या तो k1 यहाँ पुट करके निकाल लो, या k2 का वैल्यू यहाँ पुट करके निकाल लो. दोनों इक्वली तो आना है, तो हम k1 को ही पुट कर देते हैं. k1 का वैल्यू है 0, तो a पॉइंट हमें मिल जाता है टू बी -2 1 0. राइट. अब उसी तरह से हम b को सॉल्व करते हैं, विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स. राइट. तो एग्जैक्टली उसी तरह से ही करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करना है. सो 5k2 इज इक्वल टू माइनस 3k3 माइनस 3. ठीक. एंड y कोऑर्डिनेट से हमें मिल रहा है माइनस k2 इज इक्वल टू 3k3 प्लस 3, और यहाँ से आया k2 प्लस 1 इज इक्वल टू k3 प्लस 2, सो k3 प्लस 1. राइट. अब k2 एंड k3 को सॉल्व करना है, दो इक्वेशन इनफ है, तो इन दोनों को अगर हम कंसिडर करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं. सो वी गेट 4k3, लेफ्ट हैंड साइड तो 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आएगा 4k3 प्लस 4. सो k3 इज इक्वल टू माइनस 1. k3 की जगह पे माइनस 1 दोनों में से किसी भी एक में पुट कर दो, तो वैल्यू ऑफ k2 इज 0. राइट. अब चेक कर लो इन k2 एंड k3 के लिए ये जरूर होल्ड करना चाहिए, तो बिल्कुल सेटिस्फाइंग है, मतलब यस दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. अब k2 का वैल्यू हम पुट कर देते हैं और b को सॉल्व कर लेते हैं. तो k2 फॉर अस इज 0, सो 3 0 एंड 1. ये आ गया b पॉइंट. अब हमें c को सॉल्व करना है, इसका मतलब इसे और इसे इक्वेट करना है. राइट. तो इक्वेट करते हुए हम सॉल्व करते हैं. So first equation हमें मिलेगा k1 minus 2 is minus 3k3. So k1 is minus 3k3 plus 2. Right. And then k1 plus 1 is this. So k1 is equal to 3k3 plus 2. And third वाला अगर हम देखें तो k1 is equal to k3 plus 2. अब इन तीनों में से कोई भी दो के हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो. Let me use this 2. तो इन दैट केस दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाएगा और राइट हैंड साइड आ जाएगा 2k3 इज इक्वल टू 0. k3 is 0. k3 की जगह पे 0 अगर हम पुट करते हैं, तो k1 का वैल्यू आ रहा है टू बी 2. अब इमीडिएटली चेक कर लो इन k1 एंड k3 के लिए ये भी जरूर सेटिस्फाइंग होनी चाहिए. k3 0, k1 is 2 बिल्कुल है. इसका मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल जाता है. आइदर k3 इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पे पुट कर दें, या k1 इज इक्वल टू 2 फर्स्ट पॉइंट पे पुट कर दें. सो k3 ले लेते हैं. तो सी पॉइंट फॉर अस इज k3 is 0. सो 0, 3, 2. अब बच्चा हमारे पास ने एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस है. एरिया निकालने का हमारे पास डायरेक्ट प्रोसेस तो है. दैट प्रोसेस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया का डिस्कशन हम हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से करते हैं, है ना. सो व्हेन वी हैव 3 पॉइंट्स, आप कोई भी दो साइड वेक्टर बना लेंगे. सो ए बी सी, आइदर यू कैन टेक ए बी ए सी वेक्टर या ए बी एंड बी सी वेक्टर, कोई भी दो आप ले लो. साइड वेक्टर लेना है एंड हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू साइड्स. लेट मी कंसिडर ए बी एंड ए सी, इसका मैग्नीट्यूड लेना है. राइट. ये हमें एरिया देता है, तो क्विकली पूरा कैलकुलेट ही कर लेते हैं. कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा राइटिंग इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन 3D ज्योमेट्री में ना बच्चा हम स्टक नहीं हो सकते कभी भी. इतना लिमिटेड स्टफ है हमारे पास, और करने का बिल्कुल वो एल्गोरिदम बेस्ट ही है. कुछ इधर उधर वो एनालिसिस करने वाले क्वेश्चन जो टेट्राहेड्रन पे है, या कुछ ऐसा जिसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़े, वैसे क्वेश्चंस तो रेयर ही आते हैं. ठीक है. तो बाकी आप बहुत इजीली कर सकते हैं. तो इसे कंप्लीट करते हैं. ए बी वेक्टर सिर्फ कंपोनेंट्स लिखेंगे. ठीक है. सो फाइनल माइनस इनिशियल इट इज 5 -1 1. एंड ए सी वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स, फाइनल माइनस इनिशियल, सो इट इज 2 2 2. Right. So AB cross AC, 5 -1 1 2 2 2. So it is I cap into -2 it is -4 minus J cap 10 -2 it is 8 plus K cap it is 10 plus 2 12. ठीक. क्रॉस प्रोडक्ट आ गया. That's it. इसका हमें मैग्नीट्यूड लेना है. So it is 4 square plus 8 square plus 12 square. एंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एरिया का स्क्वायर, तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं. तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अपॉन 4.
इस 4 को आप कैंसिल कर दो डायरेक्टली, यहाँ से एक 4 चला गया, 4 रह गया, यहाँ 32 है, 4 चला गया, और ये हो गया 36, राइट। लेट्स सम देम अप, सो ये दोनों कंबाइन होकर 20 है, सो इट इज 56, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, it says if the shortest distance between the lines thus and thus is thus, then sum of all possible values of alpha. सिमिलर सा चीज हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, है ना। सो A1 ए पॉइंट ऑन दिस लाइन, फर्स्ट लाइन ये है, और B1 है हमारे लिए, सिर्फ कंपोनेंट से लिख रहे हैं ये, एंड A2 है फर्स्ट लाइन पे पॉइंट 0 0 5, एंड B2 है सेकंड लाइन का डायरेक्शन वेक्टर के कंपोनेंट्स ये है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमें B1 क्रॉस B2 चाहिए, सो 2 3 4 1 alpha 1. So cross product will give us I cap 3 minus 4 alpha minus j cap 2 minus 4 which is minus 2 plus k cap that is 2 alpha minus 3. तो इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है with A2 minus A1, तो A2 minus A1 for us is minus 1 minus 2 2, राइट। इसका और इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो इसको हम तीन कंपोनेंट लिख ही लेते हैं यहाँ पे, B1 क्रॉस B2, इसके तीन कंपोनेंट्स है 3 minus 4 alpha, देन 2 है, 2 माइनस आ गया, एंड 2 alpha minus 3, परफेक्ट। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 minus 3 plus 4 alpha minus 4 plus 4 alpha minus 6, राइट, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, दैट इज 3 minus 4 alpha का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 alpha minus 3 का होल स्क्वायर, राइट, इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ है मॉड, और अल्फा तक हमें पहुंचना है, तो अंडरस्टूड स्क्वेयरिंग तो करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली स्क्वेयरिंग कर लें, स्टेप को आप पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो स्क्वेयरिंग करते हुए हम क्रॉस भी कर लेते हैं, बिफोर दैट इसके लाइक टर्म्स को हम कंबाइन कर देते हैं, तो ये हुआ 8 अल्फा, देन वी हैव -7 -6 इट इज -13, ठीक है। अब स्क्वेयरिंग करते हैं, सो 8 अल्फा -13 का होल स्क्वायर इंटू 6, रूट 6 का स्क्वायर इधर हमने क्रॉस कर दिया, इज इक्वल टू 25 इंटू ये पूरी तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा 16 अल्फा स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा 4 अल्फा स्क्वायर, टुगेदर इट इज 20 अल्फा स्क्वायर। उसके बाद अल्फा वाले टर्म हम यहाँ पे देखते हैं, वी गेट -24 अल्फा, और यहाँ से हमें मिलता है -12 अल्फा, दोनों को कंबाइन कर दें, सो -36 अल्फा, और कांस्टेंट टर्म यहाँ है 9 और यहाँ पे भी है 9, सो इट इज 18 ओवर। अब आप सभी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर दें, और क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा क्रिएट होगा, एंड सम ऑफ रूट्स इज -b/a, बस उतना सा काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट it says let the line L pass through this point and intersect the lines thus, then which of the following points lies on line L। तो क्लियर है, हमें लाइन L की इक्वेशन ही लिखनी होगी, और वो ऐसी लाइन है जो इस पॉइंट से पास करे, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हम इस पे एक पॉइंट लेते हैं, इस पे एक पॉइंट लेते हैं, और तीनों पॉइंट एक लाइन पे है, इसका मतलब कोलिनियर है, ठीक है। ये जो K1 के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट और K2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वो उस लाइन L पे लाई करे, तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें K1 एंड K2 के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो हम लाइन L की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद चेक कर लेंगे इनमें से कौन सा पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक। तो प्रोसीड करते हैं, इस पे लाई करता हुआ एक पॉइंट, देन 3K1 -1 4K1 + 1, एंड इस पे लाई करता हुआ पॉइंट है K2 + 3 2K2 + 4 K2, एंड ये पॉइंट है 1, 1, 1, दे आर कोलिनियर। और कोलिनियरिटी का बेस्ट तरीका क्या होता है, हम AB वेक्टर लेते हैं, AC वेक्टर लेते हैं, और दोनों पैरेलल होने चाहिए। और दो वेक्टर पैरेलल होने के लिए कंडीशन भी हमें क्लियर है, कंपोनेंट्स अलोंग द सेम डायरेक्शन हैव टू बी इन प्रोपोर्शन। तो एक काम करते हैं, AB का x कंपोनेंट लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करते हुए, तो 2K1 + 1 -1 दैट इज 2K1, एंड उसी तरह से AC का भी लिख लेते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड लिटिल राइटिंग, अगर आप कंफर्टेबल नहीं तो आप AB लिख लें, AC लिख लें, और वहां से कर लें, ठीक है, जैसे भी आप कंफर्टेबल है। AC वेक्टर का अगर मैं x कंपोनेंट लिखूं तो ये है। अब y कंपोनेंट ऑफ AB दैट इज 3K1 -2, एंड AC का y कंपोनेंट आ जाएगा 2K2 + 3। इस प्रोसेस से करने का ये एडवांटेज होता है ना बच्चा, हम कभी गलत नहीं होंगे इस तरह से करने से, क्योंकि हम अपना कॉन्सेंट्रेशन फुल रखते हैं, अटेंशन के साथ चीजें करते हैं, ठीक है। अब हमें K1 एंड K2 को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें दो इक्वेशन बनाना है। तो एक तो हम ये ले लेते हैं, और एक ये ले लेते हैं। वैसे आप ये भी ले सकते हो, लेकिन ये ज्यादा इजी टू हैंडल लग रहा है, तो आई प्रीफर टू टेक दिस, और यहीं से ही हम बिगिन करते हैं। तो K1 = 0, और K1 को हम कैंसिल कर सकते हैं, K1 का वैल्यू 0 होगा तो ये दोनों इक्वल आएंगे ही आएंगे। अगर K1 नॉन जीरो है तो हम K1 को कैंसिल कर देते हैं, 2 को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ रह जाएगा 2, उसके बाद हम इसे कर देते हैं क्रॉस, तो 2K2 + 4 = K2 -1, तो K2 हमें मिल रहा है टू बी -5, राइट। या तो ये होगा या तो ये होगा। अब या तो हम इस इक्वेशन को फ्रेम करें,
या तो यही दो पॉसिबिलिटीज है ना, तो इन दो को ले लेते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। K1 इज 0, इस पूरे में हम पुट करेंगे तो ये आता है 0 अपॉन K2 प्लस 2 इज इक्वल टू K1 इज 0, सो -2 अपॉन 2K2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अपॉन K2 -1। प्रोपोर्शन में है इसलिए जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी हो जरूर आप मेंशन करें, ठीक है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम पॉसिबिलिटी देखें, इन दोनों को अगर हम क्रॉस करते हैं तो हमें मिलता है K2 इज इक्वल टू -2। अब चेक कर लेते हैं क्या इस K2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये इक्वल आ रहा है, तो K2 आज -2 ये सेटिस्फाइंग नहीं है, इसका मतलब K1 इज इक्वल टू 0 वैलिड ही नहीं है। अब हम लेते हैं K2 टू बी -5, सो वी गेट 2K1 अपॉन -5 हमने पुट किया तो -3, सो 3K1 -2, K2 इज -5 तो ये आ गया -7 इज इक्वल टू 4K1 अपॉन -6, ठीक। अब इसमें अगर आप देखें तो ये दोनों तो हमेशा ही इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे 2 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर हमें K1 को सॉल्व करना है तो इन्हीं दो का हेल्प लेना होगा, और हम नेगेटिव साइन को नलीफाई कर देते हैं और क्रॉस कर देते हैं। सो 14K1 इज इक्वल टू 9K1 -6, इसे हमने इधर शिफ्ट किया तो वैल्यू ऑफ K1 इज कमिंग आउट टू बी -6/5, क्योंकि 14K1 -9K1 दैट इज 5K1, राइट। तो K1 का वैल्यू ये है और K2 का वैल्यू ये है, जिसके लिए सिचुएशन अचीवेबल है। तो अब K1 एंड K2 में से किसी भी एक को, ये डेफिनेटली इजी टू हैंडल लग रहा है K2, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, क्योंकि इस लाइन पे हमें दो ही पॉइंट चाहिए। ए ऑलरेडी है तो इन दोनों में से कोई एक चलेगा, बी एंड सी में से। बी में फ्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हम सी को ही प्रीफर करेंगे। -5 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, -5 हमने यहाँ पे पुट किया, सो वी गेट -10 प्लस 4 इट इज -6 एंड -5, सो दिस। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी स्ट्रेट अवे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। सो आर इज इक्वल टू कंपोनेंट्स की फॉर्म में 10 प्लस लैम्डा डायरेक्शन वेक्टर, तो AC वेक्टर के 3 कंपोनेंट ले लो या CA ले लो, ठीक है, CA ही ले लेते हैं। सो इट इज 3 7 6, परफेक्ट। अब बच्चा हमें चेक करना है इनमें से कौन सा पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब R आज 10 इनमें से कौन सा बन सकता है। तो सिंपल वर्क ये होता है कि R माइनस 1,1,1 आप करो एंड दैट इज स्केलर टाइम्स ऑफ दिस, मतलब ये पैरेलल होना चाहिए इस वेक्टर के, ठीक है। तो आप करते हैं, ओरली किया जा सकता है। तो -1 किया ये आया 9, -1 किया -30 एंड -1 -51, एंड ये दोनों पैरेलल होने के लिए कंपोनेंट्स अलोंग द सेम डायरेक्शन हैव टू बी इन प्रोपोर्शन, जो कि इस केस में नहीं है क्योंकि इसका 3 टाइम्स और बाकी नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, -1 -1 -1 हमने किया तो ये है 3 21 एंड 6, तो इसके साथ प्रोपोर्शन में तो नहीं है। और ये अगर हम लेते हैं तो ये है 4 3 2, ये इसके साथ प्रोपोर्शन में नहीं है। नाउ नेक्स्ट हियर 6 14 12 एंड यस ये इसका सेकंड मल्टीपल है, राइट, 3 7 6 का, सो दे इन प्रोपोर्शन, सो हियर द आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, it says consider the lines L1 L2, let the feet of perpendiculars from this point on L1 and L2 be Q and R respectively. If area of triangle PQR is A, then 4A square is what? P point हमें दे दिया गया and Q and R feet of normal है। अब बच्चा फुट की कैलकुलेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला तो है हमारे पास, तो इस लाइन पे Q पॉइंट लाई करता है ना। तो Q पॉइंट कुछ इस तरह से होगा, R इज इक्वल टू इस पे लाई करता हुआ एक पॉइंट 1 2 0 प्लस लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ डायरेक्शन पार्ट, राइट। अब लैम्डा 1 को सॉल्व करने के लिए वी विल टेक P व्हिच इज 10 माइनस 10, डायरेक्टली लिखते हैं। सो इट इज 4 -1 -3 dot product with B vector which is 1 1 1 as its component and magnitude of B का square, simple work। तो ये आ गया 4 -1 -3, so 0, so lambda 1 का वैल्यू आ गया 0, इसका मतलब Q पॉइंट 1 2 0 ही है। Q आ गया। अब उसी तरह से R को सॉल्व करते हैं, तो R इस सेकेंड लाइन को बिलोंग कर रहा है, राइट। तो इस लाइन पे लाई करता हूँ अगर हम पॉइंट लिखते हैं तो ये है 2 0 1 प्लस लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर व्हिच इज 1 1 एंड 1, ठीक। अब एग्जैक्टली उसी तरह से लैम्डा 2 को सॉल्व करने के लिए हम P माइनस A लेंगे, सो दिस माइनस दिस व्हिच इज 3 1 -4 डॉट प्रोडक्ट विथ डायरेक्शन वेक्टर अपॉन B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सो इट इज 3। इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी 0, सो वैल्यू ऑफ लैम्डा 2 इज 0, दैट मीन्स R पॉइंट इज 2 0 1। अब बच्चा हमारे पास ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स है P Q R एंड क्वेश्चन से एरिया फाइंड करो। सो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने क्वेश्चन में एरिया फाइंड किया था जब तीनों वर्टिसेस हैं, तो प्रोसेस इज वेरी सिंपल। हम दो वेक्टर लेते हैं, तो लेट अस टेक PQ वेक्टर एंड PR वेक्टर ले लेते हैं एंड हाफ, दिस विल गिव अस द एरिया, है ना। सो इट इज हाफ
पी क्यू, फाइनल माइनस इनिशियल। वैसे आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल हमारे पास ये है तो हम उसी ऑर्डर में लिखेंगे। सो -4 क्यू इज दिस, ओके, ध्यान रखना है, और पी यहाँ पे है। सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हुए हम लिख रहे हैं, सो इट इज 3 and PR. So here this minus this. So we get -3 and -1 and then 4. अब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। सो -4 1 3 ij के लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। सो दिस विल गिव अस I cap 4 + 3 7 and -j cap -16 + 9 जो कि -7, तो यहाँ प्लस कर देते हैं, ठीक है, 7 and 4 + 3, so it is 7 k cap, परफेक्ट। हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है, सो इट इज 7√3 एंड दिस इज 1/2, राइट। ये आ गया एज प्लस, एंड क्वेश्चन से इसको आप स्क्वायर करो और 4 टाइम्स कर दो, तो 4 डेल्टा स्क्वायर होगी, 2 को इधर क्रॉस करते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। सो वी गेट 49 × 3 टू बी द आंसर, व्हिच इज 147, ठीक है। नेक्स्ट, if the equation of the line passing through this point and perpendicular to these two lines is this, then हमें a + b + c + d का वैल्यू चाहिए। तो एक तरीका आपके पास ये है कि इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली इस लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो इन दोनों डायरेक्शन वेक्टर का, मतलब ये b1 अगर मैं कंसिडर करूं और इसे b2, तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा ना उसके डायरेक्शन में ये लाइन होगी, राइट। दूसरा तरीका ये है आपके पास कि इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो ये है, राइट। अब क्योंकि ये लाइन इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, तो अगर हम इसके डायरेक्शन वेक्टर, जिसको मैं b3 ले लेती हूँ, b3.b1 करेंगे तो 0 आएगा, b3.b2 करेंगे तब भी वो 0 आएगा, और ये लाइन इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, तो वहां से तो डायरेक्टली सी एंड डी को हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, तो सी एंड डी आ जाएगा और यहाँ से ए एंड बी आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट से। आई थिंक इट विल बी अ बेटर चॉइस, जो मैंने सेकंड की बात की, तो हम उसी से ही कर लेते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट इस लाइन को बिलोंग कर रहा है, तो पुट करते हैं x की जगह पे 0, y की जगह पे -1/2 एंड z की जगह पे 0। सो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू y हमने लिया है टू बी -1/2, सो 4 - 1/2 इज 7/2, सो इट इज 7/2, नीचे लिख देते हैं इस तरह से, इज इक्वल टू z इज 0, सो इट इज c/4। इन दोनों को इक्वेट करते हैं, 2 हुआ कैंसिल, d इज 7। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं, 2 हुआ कैंसिल, c इज कमिंग आउट टू बी 2, परफेक्ट। तो c एंड d के वैल्यूज तो हमें डायरेक्टली मिल गया बगैर कोई मेहनत के। अब d हमारे पास है, मतलब जो b3 है हमारे लिए, दैट इज उसके कंपोनेंट्स लिख रहे हैं, d इज 7, राइट। एंड इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे विथ b1, दैट शुड बी 0, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है ना दोनों लाइन के साथ। सो b1.b3 0, b2.b3 0, यहाँ से हमें a एंड b मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं, सो वी गेट -2 + 7a -4, सो ये है -4b is equal to 0 and b2.b3 is 0, so we have 2b + 7a -20 is equal to 0। बच्चा दो अननोन है और दो इक्वेशन है, दोनों में 7a का प्रेजेंस है, तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलेगा -6b, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ध्यान रखना, -2 + 20, सो 18, राइट। सो वैल्यू ऑफ b इज 3। अब b का वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं और एक को सॉल्व कर लेते हैं। सो b हैज 3, लेट मी पुट इट हियर, सो वी गेट 7a टू बी 14, a का वैल्यू आ गया 2। अब ABCD हमारे पास चारों के वैल्यूज है, क्वेश्चन से चारों का सम क्या आएगा, तो ये तो हो गया 12 + 2 इट इज 14, ठीक है। नेक्स्ट, इट सेज लेट a and b are two distinct points on this line, और ये लाइन की इक्वेशन पूरी तरह से नोन है। बोथ a and b are at a distance of 2√17 from the foot of perpendicular drawn from the point this on the line L. If O is origin, then OA.OB is what? तो एक काम करते हैं, a and b को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2√17 है, तो and 2√17 from which point? From the foot, right? So P पॉइंट हमारे लिए है 1, 2, 3, और Q को हम पहले सॉल्व कर लेंगे। और उसकी वजह से मैंने बताया कि हमें दो पॉइंट लेना है A एंड B, जिसमें बोथ आर एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस यूनिट फ्रॉम द फुट, मतलब Q पॉइंट से दोनों तरफ ये जो पॉइंट्स होंगे ना A एंड B 2√17 के डिस्टेंस पे होंगे। ये होगा 2√17 और ये होगा 2√17, राइट। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जो डिस्टेंस गिवन होता है तो लाइन के ऊपर दो पॉइंट लेने के लिए आपको डायरेक्शन वेक्टर जो है उसको आपको यूनिट वेक्टर की तरह लेना होता है, तो वो चीज हम यूज कर लेंगे। तो Q को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, और उसके लिए ये जो लाइन है L, मैं उसे वेक्टर फॉर्म में लिख लेती हूँ, कॉम्पैक्ट राइटिंग रहता है। सो R इज इक्वल टू 6, 7, 7 प्लस लैम्डा 3, 2, -2, डन। अब हमें उस लैम्डा को सॉल्व करना है जिसके लिए Q
शुड बी द फुट, राइट। ये जो आर हमें मिले यहाँ से, दैट शुड रिप्रेजेंट द पॉइंट क्यू। एंड उसे सॉल्व करने के लिए वी टेक p माइनस ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। याद रख ले, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें इसके ऊपर बेस्ट मिलते हैं। तो p माइनस ए क्या आ जाएगा, ये हमारे लिए a है ना, और ये b है। सो p माइनस a इज -5 एंड -4। इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है विथ b, 3 2 -2 अपॉन b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज 9 + 4 + 4 विच इज 17। कंप्लीट करते हैं। सो वी गेट -15 -10 + 8 अपॉन 17। सिंप्लीफाई होके ये हमें दे रहा है -1। अब लैम्डा की जगह पे -1 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें q की कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सो q कम्स आउट टू बी लैम्डा इज -1, सो 3 5 -1, सो 7 + 2 9। q की कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। अब a एंड b को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि q से लेना है ना, और q पॉइंट इस लाइन को बिलोंग कर रहा है ना, तो इस लाइन की इक्वेशन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि r इज इक्वल टू q, जो कि 3 5 9 से पासिंग है, q से पासिंग है, प्लस और माइनस 2√17। बिगिनिंग में ही बताया था तो डायरेक्टली लिख रही हूँ। और डायरेक्शन वेक्टर का हमें क्या लेना होगा, यूनिट वेक्टर। सो इट इज 3 2 -2 एंड इसका मैग्नीट्यूड है 9 + 4 + 4 √17। तो ये तो हो गया कैंसिल। तो अगर हम प्लस साइन को लेते हुए कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम a पॉइंट ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा दिस, प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 4 -4, राइट, जो कि सिंप्लीफाई होके हमें देता है 9 9 5। a पॉइंट ये है, और b के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन ले लेंगे। सो वी गेट -3 1 एंड 9 + 4, सो इट बिकम्स 13, राइट। a एंड b के कोऑर्डिनेट से हमारे पास o इज ऑरिजिन, सो OA वेक्टर विल बी, यही 3 कंपोनेंट्स हो गए उसके, है ना, और OB वेक्टर ये हो गया 3 कंपोनेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है इनका डॉट प्रोडक्ट बताओ। सो -27 + 9 + 65, सो आंसर इज 47। ठीक, नेक्स्ट फिर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर बेस्ट है। 2 लाइन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे दिया गया। आप देखो इसी अप्रैल सेशन में इस तरह का क्वेश्चन ये 3rd टाइम हम कर रहे हैं, राइट। इससे पहले 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो प्रोसेस तो हमें क्लियर है। फर्स्ट लाइन पे हमने फिक्स्ड पॉइंट जो गिवन है वो लिया। सेकेंड लाइन पे हमने लिया -3 -7 बीटा, इनसे पासिंग है ये लाइन्स। और डायरेक्शन वेक्टर फॉर द फर्स्ट लाइन 3 -1 1 आर द कंपोनेंट्स, एंड सेकेंड लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स ये है, राइट। तो सबसे पहले हम v1 क्रॉस v2 ले लेते हैं। सो 3 -1 1 -3 2 4, सो इट इज -4 -2 -6 -j 12 + 3 is 15, then plus k 6 -3 it is 3। अब देखो v1 क्रॉस v2 तो आ गया है ना। अगर आप कंपोनेंट्स को देखो, कभी भी किसी भी वेक्टर पे वर्क कर रहे हो, अगर कंपोनेंट्स एक सर्टेन नंबर के मल्टीपल्स में है ना, तो आप उस नंबर को, जैसे ये सारे 3 के मल्टीपल है तो आप 3 को कॉमन ले लो। डेफिनेटली छोटे नंबर होंगे तो इजी टू हैंडल ही रहेगा, राइट। दूसरा चीज आप ये भी कर सकते हो कि आपने ये देखा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 होता है। मतलब इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट जो लेते हैं इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के साथ लेते हैं, क्योंकि b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, राइट। एंड फिर इसका मॉड ले लेते हैं। तो अगर आप इस तरह से वर्क करना चाहें तो वो चीज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम इसी तरह से करते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हुए करते हैं, क्योंकि विदाउट टेकिंग यूनिट वेक्टर हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर ही चुके हैं। सारी चीज का एक्सपोजर तो होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, उससे पहले 3 हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेने में जितने बड़े नंबर होंगे उतना ज्यादा आपके पास कैलकुलेशन होगा, राइट। सो इस इज j कैप एंड प्लस k कैप, डन। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें, सो b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, सिर्फ हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स। तो ये है 4 + 1 + 25, सो √30 डायरेक्टली लिख देते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो वेक्टर है दिस अपॉन इस मैग्नीट्यूड, सो 3 हो जाएगा कैंसिल, एंड 1/√30 को तो हम डायरेक्टली यहाँ से बाहर मूव कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। और a2 - a1 होगा -6 -7 माइनस अल्फा बीटा -3 एज इस कंपोनेंट, ओके। एंड b1 क्रॉस b2 के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर था उसका 1/√30 हमने बाहर मूव कर दिया, तो जो बच गया है ना उसके हमने कंपोनेंट्स लिख लिए, ठीक। अब डॉट प्रोडक्ट आप देखें, दिस इज 12 35 + 5 अल्फा प्लस बीटा -3, राइट, अपॉन 1/√30। क्वेश्चन ने कहा ये 3√30 है, तो ये आ गया 90, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 5 अल्फा प्लस बीटा है, 2 अननोन है, हमारे पास एक इक्वेशन है,
तो इसलिए क्वेश्चन ने आपको 5 अल्फा प्लस बीटा का ही वैल्यू पूछा है, ठीक है। और इन सबको अगर हम कंबाइन कर दें देन दिस टू टुगेदर 9 इसके साथ एक्यूमुलेट हुआ तो 44। सो वी हैव 5 अल्फा प्लस बीटा प्लस 44 मॉड इज इक्वल टू 90, दिस इज प्लस माइनस 90। और माइनस साइन को लेकर टाइम भी वेस्ट ना करें क्योंकि जो हमारे पास ऑप्शन है वो सारे पॉजिटिव है, माइनस 90 लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू क्रिएट होगा। सो आवर आंसर इज 90 माइनस 44 व्हिच इज 46, ठीक है। नेक्स्ट इट सेज लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। दोनों लाइन पूरी तरह से नोन है, देखो कुछ भी अननोन इसमें नहीं है, तो हम बहुत इजीली ए को सॉल्व कर सकते हैं। लेट बी एंड सी बी पॉइंट्स ऑन द लाइंस L1 एंड L2 respectively such that AB is equal to AC, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों के लेंथ हमें दे दिया गया। The square of the area of triangle ABC is what? तो बच्चा इस क्वेश्चन में तो हमें वर्टिसेस सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑल व्हाट वी विल डू इज एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मेट हम यूज करेंगे। वैसे तो एरिया निकालने के बहुत सारे तरीके आप यूज कर सकते हो। बीएनसी को सॉल्व करना आप डिस्टेंस फॉर्म यूज कर लो जो मैंने बिगिनिंग में बताया, तो आप बीएनसी के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली लिख लोगे और बाय दैट जब तीनों वर्टिसेस होंगे तो वो क्रॉस प्रोडक्ट टाइम नहीं लगेगा करने में। बट स्टिल देयर इज समथिंग न्यू जो अभी तक हमने यूज में नहीं लिया है, तो वो चीज भी हमें पता होना चाहिए और आई थिंक ये हमें सिंपलर भी लगेगा यूज में लेने में। दिस इज हाफ L1 L2 साइन थीटा एरिया ऑफ ट्राइंगल। L1 एंड L2 हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल है, √15 तो ये हो गया 15/2। बस मुझे साइन थीटा चाहिए और दोनों के डायरेक्शन वेक्टर को यूज करते हम कॉस थीटा तो फाइंड कर लेंगे, तो कॉस थीटा से फिर हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, बेटर रहेगा। तो कॉस थीटा फॉर अस इज व्हाट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं 3 0 -5, सो इट कम्स आउट टू बी -2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड व्हिच इज √2 एंड सेकंड का मैग्नीट्यूड जो कि है 5√2 √2 2, ये हो गया क्या आंसर। सो -1/5 और ट्रायंगल के जो तो साइन थीटा, अब कॉस थीटा नेगेटिव आया मतलब थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन साइन थीटा का वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा चाहे एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, ट्रायंगल के किसी भी एंगल के लिए। सो हम पीबी एंड एस से फाइंड कर लेते हैं। सो दिस इज बी, दिस इज एच, सो √24 अपॉन 5 यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो इट इज √24 को हम 2√6 लिख सकते हैं अपॉन 5 हुआ कैंसिल, 2 हुआ कैंसिल। सो आंसर इज 3√6, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है स्क्वायर ऑफ द एरिया, सो इट इज 54, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इट सेज लेट वैल्यूज ऑफ P फॉर व्हिच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस। अगेन बस ये है कि इक्वेशन का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ एक कार्टेशियन फॉर्म में है तो दूसरा वेक्टर फॉर्म में, लेकिन हमें करना तो आता है। एंड दिस, तो जो दो वैल्यूज ऑफ P मिलेंगे वो अगर A एंड B है, स्मॉलर को हम A एंड लार्जर को B कंसिडर करते हैं, द लेंथ ऑफ LR, ठीक है। और लेंथ ऑफ LR तो एलिप्स के लिए हमने याद ही रखा हुआ है, तो प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले A एंड B को सॉल्व करेंगे, तो प्रोसेस point on the first line -1 0 0, direction vector of the first line 3 4 5 as its component, and a point on the second line beta P 2 1, and direction vector of the second line 2 3 4, cross product लेंगे, so B1 cross B2, components 3 4 5 2 3 4, so this gives us I 16 minus 15 it is 1 minus J, 12 minus 10 it is 2, and 9 minus 8 it is 1, right? So B1 cross B2 हमारे पास है। अब A2 minus A1 लेते हैं which is P plus 1 2 1, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होगा with this vector B1 cross B2 और उसकी कंपोनेंट्स है आज 10 और डिनोमिनेटर है मैग्नीट्यूड ऑफ B1 cross B2, so 4 plus 1 plus 1 √6। जी क्वेश्चन ने कहा दिस इज इक्वल टू 1/√6, हमने इसे कर दिया कैंसिल और यहाँ पे हमें मॉड भी लेना होता है, डिस्टेंस का कैलकुलेशन हो रहा है तो मॉड हमेशा लेंगे। तो ये हुआ P plus 1 -4 plus 1 इट इज -3, मॉड इज इक्वल टू 1, सो P -2 इज इक्वल टू प्लस और -1, तो P की जो वैल्यूज हमें मिल रहे हैं दे आर 3 and 1। क्वेश्चन ने कहा छोटे वाले को हम A लेंगे, दिस इज A फॉर अस एंड दिस इज B फॉर अस। अब इस इक्वेशन में एलिप्स की इक्वेशन में हम इसे पुट कर देते हैं। सो व्हाट वी गेट हियर इज x square upon A square plus y square upon B square is equal to 1, right? And LR of an ellipse हमें पता है 2B square, और जो B हम कंसिडर करते हो ये वाला नहीं है, B क्या है सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर, मतलब ये अपॉन A, A is सेमी मेजर एक्सिस, तो आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लेट ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 1 0, इस पॉइंट से पासिंग है, इंटरसेक्ट द लाइन दस एट पॉइंट दस एंड द लाइन दस एट पॉइंट दस। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, वो हम कर चुके हैं, ठीक है। देन ये डिटर्मिनेंट है बेटा, ठीक है, हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए। दैट मींस ऑल व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज द वैल्यूज ऑफ ABC अल्फा बीटा गामा, ठीक।
तो इस पॉइंट से पासिंग लाइन है, तो इस पॉइंट को मैं ले लेती हूँ टू बी पी, ठीक है। और इस लाइन पे लाई करता हुआ पॉइंट है ए, तो इतने सारे अननोन तो हम नहीं लेंगे क्योंकि इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो मैं इसे लूंगी टू बी K1। सो वी गेट 2K1 + 1, 3K1 + 2 एंड 4K1 + 3, राइट। K1 का वैल्यू सॉल्व होगा तो अल्फा बीटा गामा कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमें ये तो मिल ही जाएंगे। उसी तरह से इस लाइन पे लाई करता हुआ एक पॉइंट हम बी ले रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ वन अननोन, ठीक है। ये पॉइंट ए है, सो आई एम टेकिंग दिस टू बी K2। हमें मिलेगा K2 + 6 K2 एंड 4 - K2। ध्यान रखना -z + 4 = K2, ठीक है, वहां से हमने लिया। अब ये तीनों पॉइंट मतलब P, A एंड B दे आर कोलिनियर, पहले भी कर चुके हैं ना, राइट। एंड कोलिनियरिटी के लिए बेस्ट क्या है, PA इज पैरेलल टू PB। यहाँ से हमें K1 एंड K2 दोनों के वैल्यूज मिल जाएंगे, तो अल्फा बीटा गामा AB से सब कुछ नोन हो जाएगा। सो PA इज फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, वैसे पैरेलल के केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप AP लो या PA लो, ठीक है। सो इट इज 2K1 - 3 एंड Y कंपोनेंट इज 3K1 + 1, Z component is 4K1 + 3. It is parallel to PB vector. PB के अगर हम components लिखें तो it is K2 6 - 4, so 2, then K2 - 1 and 4 - K2, right? और दो वेक्टर पैरेलल होने के लिए components in the same direction have to be in proportion. So 2K1 - 3 upon K2 + 2 is equal to 3K1 + 1 upon K2 - 1, and that is equal to 4K1 + 3 upon 4 - K2। दो अननोन है, दो इक्वेशन हम यहाँ से फ्रेम करते हुए इमीडिएटली सॉल्व कर लेंगे। तो लेट मी टेक वन इक्वेशन फ्रॉम हियर एंड सेकंड हियर, ठीक। सो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस करते हुए, ये वाला इक्वेशन डायरेक्टली कर रहे हैं, सो व्हाट डू वी गेट, 2K1 K2 - 2K1 - 3K2 + 3 इज इक्वल टू 3K1 K2। अगर किसी को लगता नहीं उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, एक स्टेप आप एक्स्ट्रा लिख के करो, ठीक है, धीरे धीरे वैसी आदत हो जाएगी। ये आ गया। अब लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं, सो वी गेट K1 K2 + 8K1 + 4K2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक इक्वेशन हमें मिल गया, एक और हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। सो यहाँ से हमें मिलता है 12K1 - 3K1 K2 + 4 - K2 एंड दैट इज इक्वल टू 4K1 K2 + 3K2 -4K1 - 3। अब एग्जैक्टली उसी तरह से टर्म्स को हम अरेंज कर लेते हैं, सो वी गेट 7K1 K2। ये टर्म्स हमने कंबाइन कर दी। अब K1 का प्रेजेंस यहाँ पे है और यहाँ पे एक तरफ शिफ्ट कर दिया, सो वी गेट -16K1। K2 का प्रेजेंस यहाँ पे और यहाँ पे एक तरफ, सो 4K2 एंड कॉन्स्टेंट टर्म दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, सो इट इज 7। अब बच्चा दो अननोन दो इक्वेशन, सिंपल वर्क करेंगे। सेकंड डिग्री वाले टर्म को ना सबसे पहले हम कैंसिल करेंगे, तो उसके लिए लेट मी मेक इट 7 टाइम्स ऑफ 1 करते हुए -2 कर देते हैं, तो एटलीस्ट ये सेकंड डिग्री वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमें K1 और K2 में एक रिलेशनशिप मिलेगा, उस रिलेशनशिप को हम दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, फटाफट ये सॉल्व हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिखते हैं इसे 7K1 K2 - 7K1 K2, वो हो गया कैंसिल। इसको हमने 7 टाइम्स किया, देन +16, तो ये आ गया 72 K1, एंड देन K2 वाला टर्म देखो 7 टाइम्स किया तो 28 -4, सो इट इज 24, एंड ये वैल्यू आ जाएगा 7 - 7 विच इज 0, और ये 3 टाइम्स ऑफ 24 है तो हम 24 से डिवाइड कर देते हैं, सो 3K1 + K2 इज 0, तो बचा K2 का वैल्यू हमारे पास है -3K1। अब दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, लेट्स पुट इट इन 1, ठीक, तो हमें K1 और K2 दोनों के वैल्यूज यहीं से मिल जाएंगे। सो इन प्लेस ऑफ K2 -3K1, सो -3K1 हम इसकी जगह पे रख रहे हैं, -3K1 स्क्वायर हो गया। K2 की जगह पे हम पुट कर रहे हैं तो K1 में कोई चेंज नहीं है, K2 की जगह पे -6, सो ये हो गया -12K1 इज इक्वल टू 1। तो सभी को हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, वी गेट 3K1 स्क्वायर + 4K1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो K1 के इंडिविजुअल वैल्यूज अगर हमें चाहिए, सो दे आर -1/3 एंड -1, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया, ठीक। लेकिन क्या हमें इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज की एक्चुअली जरूरत पड़ेगी? उसके लिए अगर आप इस डिटर्मिनेंट को देखें तो ये है 1 0 1, अल्फा बीटा गामा मैं K1 के फॉर्म में लिख लेती हूँ, सो वी हैव 2K1 + 1, 3K1 + 2 एंड 4K1 + 3। ये जो फर्स्ट रो हमने लिखा है अकॉर्डिंगली लिखते हैं 1 0 1, ठीक है। थर्ड रो है ABC, तो इसको भी हम K1 में ही लिख लेते हैं, सो K2 की जगह पे -3K1 है ना, सो -3K1 + 6
-3k1 एंड माइनस ऑफ -3k1 दैट विल बिकम 3k1 + 4. ऑर्डर को चेंज कर दिया, ठीक है. हम एक काम करते हैं, इसी को एक्सपांड कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं इंडिविजुअल वैल्यू की हमें जरूरत है क्या. सो 1 into this, right, minus this. So we have 9k1 square plus 8, then 12 plus 6, 18k1. Minus minus ये हो जाएगा plus 12k1 square plus 9k1, right. Then 0, ये तो इग्नोर करें, and then 1 into this, which is -6k1 square minus 3k1, and then minus of this. तो साइन में कोई कंफ्यूजन ना हो तो आई प्रीफर टू राइट इट इन ब्रैकेट, क्योंकि कई बार गलत हो जाते हैं हम. सो -9k1 स्क्वायर, देन वी हैव 18k1 -6k1, सो दैट इज 12k1 प्लस साइन के साथ, एंड देन प्लस 12. ठीक है, अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं और फिर अकॉर्डिंगली हम देखेंगे क्या हमें इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ k1 की जरूरत है या हम इसे डायरेक्टली कर सकते हैं. तो उसके लिए k1 स्क्वायर वाले टर्म्स देखो, पहले ये है हियर and this, ये तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस. सो वी हैव 18 plus 12 that is 30 minus 6, so 24 times of k1 square. अब k1 वाले टर्म पे चलते हैं, इन्हें क्रॉस कर दो ताकि हमारा अटेंशन इस पे जाए ही नहीं. सो k1 है 18k1 plus 9k1 minus 3k1, so it is 24k1, and then minus 12, so plus 12k1, and constant term 8 है, and then we have minus 12, so minus 4. हमें इसका वैल्यू चाहिए जो डायरेक्टली इससे तो नहीं फाइंड हो सकता, राइट. तो हम एक काम करते हैं, k1 की जगह पे -1/3 पुट करते हैं, तो 24/9, एंड ये हो जाएगा 3 कैंसिल, सो -4. ये जो कुछ भी आ रहा है एक नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, हमारे पास इस तरह का कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको आप रूल आउट करें. एंड देन जब हम -1 लेंगे तो ये आया 24 -12 -4, सो इट इज 8. फाइन. नेक्स्ट it says line L1 passes through this point and is parallel to Z axis. L2 passes through this point and is parallel to Y axis. Lambda की जो possible values है ये दोनों है, जिसमें lambda 2 is smaller than lambda 1. Then the shortest distance between these two lines is 3. Then the square of the distance of the point thus from line L1 is. बस ये पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, अदरवाइज तो ये चीज अभी इससे पहले हम 3 बार ऑलरेडी कर चुके हैं. तो अगर आप L1 का इक्वेशन लिखते हैं, इट इज 1 2 3 से पासिंग है एंड Z एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन इस तरह से हुआ. उसी तरह से अगर हम L2 का इक्वेशन लिखते हैं तो लैम्डा 5 6 इस पॉइंट से पासिंग है एंड पैरेलल टू Y एक्सिस है, तो ये हो गया J क्या. और ध्यान देना यहाँ पे लैम्डा क्वेश्चन ऑलरेडी यूज कर रहा है, तो आप इस पैरामीटर का नाम K1 एंड K2 कर दे, चेंज करते हैं. ठीक है, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 यूनिट्स, तो यहाँ से लैम्डा सॉल्व हो जाएगा. तो A2 - A1 व्हिच इज लैम्डा -1 3 3 डॉट प्रोडक्ट विथ B1 क्रॉस B2, जो कि हम यहाँ पे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं. और हमें मैग्नीट्यूड लेना है तो आप B1 क्रॉस B2 लो या B2 क्रॉस B1 लो, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. तो हम J क्रॉस K लिख लेते हैं, व्हिच इज I कैप, मतलब 1 0 0 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर व्हिच इज 1. इसका मॉड क्वेश्चन कहता है दिस इज इक्वल टू 3. सो लैम्डा -1, बाकी तो 0 आ जाएगा, राइट. मॉड इज इक्वल टू 3 मतलब +-3, तो लैम्डा की जो वैल्यूज हमें मिल रहे हैं दे आर 4 एंड -2. क्वेश्चन कह रहा है कि जो लैम्डा 2 है वो स्मॉलर वाला है, तो ये लैम्डा 2 है हमारे लिए और ये लैम्डा 1 है. फर्दर ये कहता है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L1 इज व्हाट. L1 की इक्वेशन ये है जो कि पूरी तरह से नोन है, और ये पॉइंट है लैम्डा 1 व्हिच इज 4, -2, 7. इस पॉइंट से इस लाइन तक का हमें डिस्टेंस चाहिए. तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इज ऑलवेज द नॉर्मल डिस्टेंस, और वो नॉर्मल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक तरीका जो मैंने आपको बताया कि आप फुट ले लें और डिस्टेंस फाइंड कर लें. और दूसरा तरीका ये भी है आपके पास कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता हुआ एक पॉइंट ए ले लेते हैं, दिस इज ए. ठीक है, और जिस पॉइंट से हमें लेना है उस पॉइंट को हम P कंसिडर कर लेते हैं, राइट. ये पोजीशन हमारी पास है और हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है ना, और ये जो वेक्टर है ये B वेक्टर है, किसी भी तरफ आप एरो लगा दो, ये P - A है. तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि P - A लेंथ, ठीक है, एंड अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा, राइट. एंड दिस बिकम्स P - A, क्योंकि जो थीटा एंगल है वो P - A एंड B के बीच का एंगल है. तो क्या हम इसे कह सकते हैं P - A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, क्योंकि ये जो एंगल थीटा है दैट इज एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड P - A वेक्टर, ये लिखा जा सकता है. तो हम इसी से ही कर लेते हैं. वैसे तो फुट लेने में हमें मेहनत नहीं लगता, तो वो बेटर तरीका रहता है, हमारा टाइम सेव करता है, लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन को इसी से ही करके देख लेते हैं. तो B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि वो K कैप है, तो ये तो हो गया 1 हमारे लिए, और ये K कैप है तो हमें मेहनत नहीं लगेगा इवन क्रॉस प्रोडक्ट लेने में. तो P - A व्हिच इज 3 - 4 4.
इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है विथ के कैप, तो इसको तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 3i कैप क्रॉस के कैप विच इज -3 जे कैप -4 जे कैप क्रॉस के कैप विच इज -4 i कैप एंड के कैप क्रॉस के कैप दैट इज 0। तो ये आ गया वो वेक्टर और हमें बस इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, सो दैट कम्स आउट टू बी 5 एंड क्वेश्चन एक आया स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन मेजर्ड अलोंग दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसको करने का तरीका तो हमें बिल्कुल क्लियर है, राइट तो ये जो पॉइंट है इस लाइन का नाम मैं एल दे देती हूँ, ठीक है, तो ये है और पी पॉइंट में इसे कंसिडर कर लेती हूँ, तो पी पॉइंट हमारे पास है और इस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो ये है, तो इस लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन से ये पॉइंट आ जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आप ये काम कर सकते हो। दूसरा तरीका, जब भी डिस्टेंस पे वर्क करते हैं तो हम डिस्टेंसेस को यूज करता हुआ ही अगर आगे बढ़े, मतलब डिस्टेंस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन को यूज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके लिए इस लाइन का अगर मैं इक्वेशन लिखूं, दिस इज r इज इक्वल टू 7 10 11 और इस लाइन पे लाई करता हुआ k यूनिट के डिस्टेंस पे अगर मैं पॉइंट लेती हूँ, k कह रही हूँ और पैरामीटर को ही मैं k यूज कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे यूनिट वेक्टर लेना होगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, राइट। तो ये जो वेक्टर है हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर 2 3 6, इसका मैग्नीट्यूड है 4 + 9 + 36, सो इट इज 49, राइट। सो 49 मतलब स्क्वायर रूट लेंगे तो मैग्नीट्यूड आ गया टू बी 7। अब ये है 2 3 6, तो इसमें जो k है ना वो डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, अलजेब्राइक डिस्टेंस की अगर -2 आता है तो डिस्टेंस वी आर गोइंग टू कंसीडर टू बी 2, ठीक है। तो अब हमें k का वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए इस लाइन पे लाई करता है वेरिएबल पॉइंट, तो ये है, राइट और ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करे। ऐसे क्वेश्चन हम स्ट्रेट लाइन में भी करते हैं ना, 2D ज्योमेट्री में भी एक्जैक्टली वही चीज एक्सटेंड हो गया। तो ये जो है ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब L का पार्ट बने। तो सबसे पहले तो हम इसे कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से सिंप्लीफाई करते हुए लिख लेते हैं, दिस एंड देन 10 + 3k/7 11 + 6k/7, राइट। ये जो पॉइंट है ये L को सेटिस्फाई करेगा, तो इस इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं। वैसे तो आप इसे लैम्डा लेते हुए यहाँ पे पॉइंट लेते हुए साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों पॉइंट्स को इंसाइड कर जाए, वो भी किया जा सकता है, बट लेट मी जस्ट पुट दिस हियर। तो 7 + 2k/7 -4, सो 3 + 2k/7 अपॉन 1 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज इक्वल टू y -4, सो इट इज 6 3k/7 अपॉन 0, ये डिवीजन बाय 0 नहीं है, प्रोपोर्शन में है वो शो करता है, ठीक है। तो आगे बढ़े, z -2, सो इट इज 9 + 6k/7 अपॉन 3। हमें k को सॉल्व करना है तो इन दोनों को हम क्रॉस कर देते हैं। सो ऑल व्हाट वी गेट इज, या डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो हमें मिलेगा, ये तो आ गया 0 है ना, तो ये इज इक्वल टू 0, सो 3k/7 इज इक्वल टू -6, सो k इज इक्वल टू -14, ठीक है। अब चेक कर लो k इज इक्वल टू -14 के लिए ये भी तो सेटिस्फाइंग होना चाहिए, तो k की जगह पे अगर हम -14 पुट करते हैं, ओवरऑल पुट कर लेते हैं, जो ऐसा तो सेटिस्फाइंग होना ही होना है हमारा क्वेश्चन है, तो बट स्टिल एक बार आप चेक कर लो। तो k की जगह पे -14 अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, ऑल व्हाट आई गेट इज 0/0। अब यहाँ पे आपको ये चेक भी करने की जरूरत नहीं, चाहे जो कुछ भी है, जब आप इन्हें क्रॉस करोगे तो सेटिस्फाइंग तो होगा, 0 = 0, ठीक है। तो k का वैल्यू -14 है, मतलब डिस्टेंस इज 14 यूनिट, फाइन। नेक्स्ट, ईच of the angles beta gamma that a line makes with positive y and z axis respectively is half the angle that the line makes with positive x axis. Then sum of all possible values of angle beta, beta के possible values की बात कर रहा है क्वेश्चन। और एक बार ध्यान से फिर से रीड करो, each of the angles beta and gamma are given as the angle that is subtends with positive y and z axis is half of that। तो अगर x axis के साथ का एंगल हम अल्फा कंसिडर करते हैं तो क्वेश्चन ने हमें कह दिया कि जो बीटा है और गामा है वो हाफ ऑफ अल्फा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में तो बच्चे जो हमने डायरेक्शन को साइंस के साथ पढ़ा हुआ है, cos स्क्वायर अल्फा + cos स्क्वायर बीटा + cos स्क्वायर गामा इज 1, उसी का यूज लेंगे। सो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा सब कुछ इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिख रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज cos स्क्वायर अल्फा/2 cos स्क्वायर गामा व्हिच इज cos स्क्वायर अल्फा/2, तो मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1। इसे अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज cos थीटा, तो ये हुआ cos अल्फा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स cos अल्फा इज आइदर 0 और इज -1। इसका मतलब अल्फा एंगल जो है या तो π/2 है या तो π है, राइट। क्वेश्चन है बीटा की पॉसिबिलिटीज की बात की, सो बीटा इज अल्फा/2 मतलब π/4 एंड π/2। देन इट सेज सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, तो अगर हम इन्हें कंबाइन कर देते हैं इट इज 3π/4, ठीक है। नेक्स्ट, let ABCD be a tetrahedron such that the edges AB, AC, AD are mutually perpendicular. Let the areas of the triangles ABC, ACD, ABD be this, this and this square units respectively. Then area of the triangle BCD is what? अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आपके पास AB,
AC AD म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लो विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी। तो जो ए है हमारे लिए 0,0,0, तो ये हो गया वो टेट्राहेड्रन। परफेक्ट। और क्वेश्चन हमें बीसीडी का एरिया पूछ रहा है। तो बच्चा अगर मैं ए बी वेक्टर को, मतलब जो बी के कोऑर्डिनेट्स है ना, उसको अगर मैं L1, 0,0 ले लूँ और ये वाई एक्सिस ले रही हूँ मैं, इसे एक्स एक्सिस कंसिडर किया है, तो ये 0,L2,0 एंड ये ले लेते हैं 0,0,L3 जेड एक्सिस पे है, ठीक है। तो L1, L2, L3 को डिस्कस करने लायक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एरियाज गिवन है। इसका मतलब हाफ, जैसे ABC ट्राइंगल की एरिया की बात करें क्योंकि राइट ट्राइंगल है ना, तो हाफ L1, L2 हमारे लिए 5 है, उसी तरह से हाफ L2, L3 हमारे लिए 6 है एंड हाफ L1, L3 हमारे लिए 7 है, राइट। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ से हम L1, L2, L3 को तो सॉल्व कर ही सकते हैं। पहले देखते हैं रिक्वायर्ड है क्या। इस एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCD। तो अगर हम BCD ट्राइंगल का एरिया देखें, क्योंकि तीनों वर्टिसेस हमारे पास है L1, L2, L3, जब मर्जी हम फाइंड कर सकते हैं, तो अभी हम उस कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे हैं, देखते हैं हमें किस फॉर्म में L1, L2, L3 की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए BCD के तीनों वर्टिसेस है, तो हम 2 वेक्टर फ्रेम कर लेते हैं, लेट्स टेक BC वेक्टर एंड BD वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, मैग्नीट्यूड का हाफ, ठीक। तो BC वेक्टर हमारे लिए क्या आ गया बच्चा, फाइनल माइनस इनिशियल हम कर रहे हैं, तो -L1, 0, L3 क्रॉस करेंगे BD वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, इसे मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस करना है BD वेक्टर के साथ, विच इज -L1, 0, L3, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट सेपरेटली कर लेते हैं, दिस इज L2, 0, देन -L1, 0, L3, सो आई क्या L2, L3, डायरेक्टली इसका वैल्यू यूज में आएगा, देन माइनस J क्या -L1, L3 प्लस K क्या L1, L2, हाउ सिंपल। तो L1, L2 का वैल्यू हमारे पास 10 है, तो ये हो गया 10 एंड L2, L3 का वैल्यू हमारे पास 12 है, तो ये हो गया 12, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया। L1, L3 का वैल्यू हमारे पास है 14, राइट। देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्वेश्चन ने पूछा है, तो इसका मैग्नीट्यूड का हमें हाफ करना है, तो मैग्नीट्यूड लेके हाफ करेंगे, उससे बेटर है क्योंकि ये सभी 2 के मल्टीपल है ना, तो इस 2 को हम कैंसिल कर देते हैं। सो वी गेट 6, 7 एंड 5 एज कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, सो इट इज 36 प्लस 49 प्लस 25 का स्क्वायर रूट, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 110, ठीक है। नेक्स्ट, let the vertices Q and R of triangle PQR lie on this line। Q and R इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, QR का लेंथ भी क्वेश्चन ने दे दिया एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P भी दे दिया गया है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो बच्चा इसमें तो हम हाफ बेस इनटू हाइट लेते हुए करेंगे एंड फॉर दैट इस लाइन के ऊपर P पॉइंट से जो नॉर्मल डिस्टेंस है बस वो चाहिए, तो एरिया आ जाएगा हाफ बेस विच इज 5 QR, राइट। ये 5 यूनिट है, चाहे कहीं पे भी हो QR, चाहे इधर हो जाए इधर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनटू द हाइट, तो मैं इस पॉइंट का नाम M दे देते, तो मुझे PM की जरूरत है, दैट्स इट, ठीक है। और PM फाइंड करने के लिए वही 2 तरीके जो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे भी हम वही यूज कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। सो P माइनस A, ये P है ना, तो A पॉइंट इस लाइन पे लाइक करता हुआ -3, 1 एंड -4, और B वेक्टर हमारे लिए है 5, 2 एंड 3, ठीक है। अब क्विकली यूज में लेते हैं P माइनस A, सो इट इज 3, 1, 7, क्रॉस करना है विथ B, 5, 2, 3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा 25 प्लस 4 विच इज 29 प्लस 9 रूट 38, ठीक है। इसे ऐसे रहने देते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट, सो 3, 1, 7, 5, 2, 3, सो आई कैप 3 माइनस 14 माइनस 11 माइनस J कैप 9 माइनस 35, तो -26 हुआ, K कैप इट इज 1, ठीक। तो हमारे पास कंपोनेंट्स है और हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, सो 11 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, फटाफट इवैल्यूएट करते हैं। दिस इज 121 प्लस 1, 122, 26 का स्क्वायर, सो 6 का स्क्वायर 36 एंड 2A इंटू B 24, सो 27, 2, सो 4, 6, 676, इसके साथ हम ऐड कर देते हैं, सो वी गेट 8, 9, 7, तो 7, 9, 8 अपॉन रूट 38। और अगर हम ध्यान दें तो 38 है, ये डिवाइड होगा, तो 38 को अगर हम डबल करते हैं दैट कम्स आउट टू 76, तो ये आ रहा है टू बी 21, राइट। सो रूट 21 हमारे पास रह गया यहाँ पे। अब PM का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, सो वी हैव 1/2 इंटू 5, सो 5/2 एंड दिस इज रूट 21। क्वेश्चन ने कहा कि उसको अगर हम M/N लिखते हैं देन व्हाट रिलेशनशिप विल होल्ड ट्रू, सो 2M माइनस 5 रूट 21 टाइम्स N इज इक्वल टू 0, सो 2M माइनस दिस, ठीक है। नेक्स्ट, it says if the image of the point thus and the line joining these 2 points is thus, तो हमें अल्फा बीटा गामा को सॉल्व करना, मतलब इमेज को सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे आप इक्वेशन लेते हुए भी कर सकते हो, बट बेस्ट तरीका जो मैंने आपको बताया कि आप फुट लेते हुए करो, दैट विल सेव योर टाइम। ठीक है, तो इस लाइन की अगर हम इक्वेशन लिखें तो वो होगा r इज इक्वल टू, दोनों में से आप कोई भी पॉइंट को यूज कर सकते हो, प्लस लैम्डा डायरेक्शन वेक्टर, दैट इज बी पोजीशन माइनस ए पोजीशन करो या ए माइनस बी करो, कोई फर्क उससे पड़ेगा नहीं। ठीक है, सो लेट अस राइट ए बी वेक्टर एज इट इज, तो -1 -2 2 आज इस कंपोनेंट। ठीक है, इस लाइन पे लाई करता हूँ, हर एक पॉइंट इस टाइप का होगा। अब हमें उस लैम्डा को सॉल्व करना है जिसके लिए ये जो पॉइंट आएगा ये फुट को रिप्रेजेंट करे, फुट ऑफ नॉर्मल, राइट। सो फॉर दैट p माइनस ए मतलब दिस माइनस दिस विच इज -3 -7 2, इसका हमें लेना है डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर b, यहाँ से हम लैम्डा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो p माइनस ए डॉट -1 -2 2 अपॉन b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सो इट इज 9। ये कैलकुलेट करें पूरी तरह से 3 14 4 अपॉन 9, तो ये 21/9, 3 को तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ गया 7/3। ठीक है, 7/3 इस लैम्डा की जगह पे हम पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें फुट मिल जाएगा 7/3, तो 4 माइनस 7/3, सो 12 माइनस 7/3 5/3। आगे बढ़ते हैं, देन 7 माइनस 2 लैम्डा, तो 7 माइनस 14/3, सो इट इज 7/3। नेक्स्ट 1 प्लस 2 लैम्डा, लैम्डा इज 7/3, सो 1 प्लस 14/3, सो इट इज 17/3, राइट। अब बच्चे जो इमेज आएगा जिसका नाम यहाँ पे Q दिया गया है, तो Q आएगा 2 टाइम्स द फुट माइनस द पॉइंट P, है ना, सिंपल चीज, क्योंकि मिड पॉइंट है। सो P प्लस Q बाई 2 इज इक्वल टू द फुट, सो बाय दैट रिलेशन ये आ जाएगा। तो ये हुआ 10/3 14/3 34/3 माइनस P जो कि है 103। इमीडिएटली सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7/3 देन 14/3 एंड देन 34 माइनस 9/3, है ना, सो दिस इज 25/3। ये आ गया Q के कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन कहता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा, तो इन सबको हम सम अप कर देते हैं। ये दोनों हुए 21 इसके साथ कंबाइन हुआ तो ये आ गया 46 और नीचे है 3, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, द लाइन L1 इज पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो पूरी तरह से नोन इन्फॉर्मेशन है, तो L1 की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। L2 के बारे में भी पूरा इन्फॉर्मेशन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। उसके लिए हमें लेना होता है b1 क्रॉस b2, तो दोनों के डायरेक्शन वेक्टर हम ले लेते हैं, -3 2 4 और ये है 2 1 3, क्रॉस प्रोडक्ट, सो आई कैप 6 माइनस 4 इट इज 2 माइनस j -9 -8 -17 प्लस k कैप -3 -4 इट इज -7। ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमें लेना है दोनों पे लाई करता हुआ एक एक पॉइंट का डिफरेंस, राइट। सो दिस माइनस दिस कर लो, हमें मैग्नीट्यूड लेना है तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो आई एम डूइंग फर्स्ट माइनस द सेकंड, सो 2 3 एंड -2। इसका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है विथ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू डायरेक्शन वेक्टर्स, है ना। तो ये हुआ आज -7 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड जो कि है 4, 17 का स्क्वायर 289 और ये है 49, इसका स्क्वायर एंड पूरे का हमें लेना है मैग्नीट्यूड। तो बच्चा ये पूरा कंबाइन होकर हमें क्या दे रहा है 342। ठीक है, और ये 9 से डिविजिबल है, ध्यान रखना है, क्योंकि स्क्वायर रूट में इतना बड़ा नंबर हम क्या करेंगे, और ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, और ऑप्शंस में सारे इरेशनल वैल्यूज ही है। डॉट प्रोडक्ट से हमें मिला 4 प्लस 51 प्लस 14, टुगेदर कंबाइन कर लेते हैं फटाफट। सो दिस इज 55 सो इट इज 69 एंड 3 को हम कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर से हम 9 को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से हो गया 23, 9 हम यहाँ से कैंसिल करते हैं, सो वी गेट 3 27, सो 72 जो कि है 8। अब ऑप्शंस चेक कर ले, 23/√38। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है तो एकदम एलिमेंटरी क्वेश्चन, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है ना। और बाकी भी क्वेश्चन हमने देखा कि जो हमारे क्वेश्चंस है 3D में है काफी कुछ, लेकिन जो क्वेश्चंस के टाइप हमें मिल रहे हैं फ्रिक्वेंटली वो सारे वो रिपीटेटिव कैटेगरी है, तो अगर अच्छे से कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट बेटा।